हेलो गैस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जी एस एम पॉइंट। आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल जीके जी एस एम पॉइंट पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जलप्रपात एवं नहर और झील के बारे में। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है नदी तंत्र एवं परियोजना के बारे में। ठीक है, उसके 3 लेक्चर खत्म हो चुके हैं। अब ये आज से पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जलप्रपात, नहरें और झीलें। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, और अपनी पटवारी की तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये चूलिया जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है चूलिया जलप्रपात। ठीक है, कोई जलप्रपात है जिसका नाम चूलिया है। ठीक है, इस स्थान पर स्थित है। आपका ऑप्शन है ए मंदसौर, बी हैसरोडगढ़, ठीक है, हैसरोडगढ़, और सी उज्जैन, और डी इंदौर। तो दोस्तों, जो चूलिया जलप्रपात है वो आपके ऑप्शन नंबर बी भैंसरोडगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? भैंसरोडगढ़ में। ठीक है, चूलिया जलप्रपात, यह जलप्रपात राजस्थान के भैंसरोडगढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। अच्छा, भैंसरोडगढ़ में कहाँ स्थित है, मतलब ये राजस्थान के भैंसरोडगढ़ में स्थित है। ठीक ना, किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। ठीक, यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, अच्छा, ऐसा ही बोल सकता है दोस्तों कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ठीक है, तो क्या होगा आपका आंसर? भैंसरोडगढ़। ठीक है, भैंसरोडगढ़ जो है राजस्थान का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, जो चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए सोन नदी, बी चंबल, सी बेतवा, डी नर्मदा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चंबल। ठीक है, चूलिया जलप्रपात जो है वो राजस्थान के भैंसरोडगढ़ में स्थित है, और जो चंबल नदी पे है। ठीक है, चंबल नदी में स्थित है। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं? ठीक है, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए धुआंधार जलप्रपात, बी चचई जलप्रपात, सी कपिल धारा जलप्रपात, और डी चित्रकूट जलप्रपात। तो दोस्तों, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं? तो भारत का नियाग्रा जो है वो चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक ना, अच्छा, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक ना, कहाँ स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में स्थित है। बोले किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन अगर पूछे चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? तो बस्तर जिले में स्थित है। ठीक है, इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। ठीक ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ सकता है चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो 29 मीटर है। ठीक है, 29 मीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात डेल डेल नदी पर है। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो चित्रकूट जलप्रपात जो है दोस्तों वो आपके ऑप्शन नंबर डी इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, ठीक है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ कौन से राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, सीजी छत्तीसगढ़ में स्थित है, बस्तर गांव में, सॉरी बस्तर जिला। ठीक है, बस्तर करके कोई जिला है जहां पर इंद्रावती जलप्रपात स्थित है। ठीक है, जैसे पहले अभी मैंने बताया ना, ये देखिए क्या बताया, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी स्थित है। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात जो है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित, कहाँ, किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। कौन से गांव में है, कौन से जिले में है? तो बस्तर जिले में है। ठीक है, ये चीज है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 29 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? मध्य प्रदेश में सहस्त्रधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
मध्य प्रदेश में, ठीक है, कहाँ? मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में सहस्त्रधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए माही, बी ताप्ती, सी नर्मदा, डी चंबल। ठीक है, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश में सहस्त्रधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर में नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा सहस्त्रधार जलप्रपात स्थित है। अच्छा, क्वेश्चन अब ऐसे भी कर सकता है कि मध्य प्रदेश में जो सहस्त्रधार जलप्रपात है किस जिले में स्थित है? तो खरगोन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? खरगोन जिले। खरगोन जिले पे किस स्थान पर स्थित? महेश्वर में नर्मदा नदी पर, ठीक ना, महेश्वर में नर्मदा नदी पर स्थित है। कितना मीटर ऊंचा, मतलब कितना मीटर ऊंचा सहस्त्रधार जलप्रपात है? तो 8 मीटर ऊंचा सहस्त्रधार जलप्रपात है, 8 मीटर। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, काफी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये, काफी बार एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, बोल के आ रहा है धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर देखा जाता है? धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर देखा जाता है? ठीक है, तो किस नदी पर देखा जाता है दोस्तों? ऑप्शन है आपका ताप्ती नदी, बी नर्मदा, सी सोन, डी खजुराहो। तो दोस्तों धुआंधार जलप्रपात जो है इसे नर्मदा नदी पर देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? नर्मदा नदी पर। तो इसको दूसरा नाम में दूध धारा भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? दूध धारा। धुआंधार जलप्रपात का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी इसकी पानी जो है नीचे गिरती है तो इसमें उजला उजला, मतलब सफेद सफेद धुआंधार दिखाई देता है। वो या तो ठंड हो या तो गर्मी हो, ये दोनों सीजन में दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम धुआंधार जलप्रपात है, जो कि जबलपुर में भेड़ाघाट में स्थित है। अच्छा, जबलपुर में कहाँ स्थित है? तो भेड़ाघाट में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। ये सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, ये भी बोल सकते हैं, बोलेंगे क्या, बोलते ही हैं। ये भी है कि सफेद संगमरमर के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक ना, जैसे मैं बताया आपको ना, क्या बताया मैंने, कि ठंडी हो या गर्मी हो, ये जब नीचे गिरता है, क्या नीचे 18 मीटर नीचे पानी जब गिरती है तो इसमें से स्मोक निकलता है, धुआंधार। ठीक ना, धुआं धुआं निकलता है, तो उसी के कारण इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। ठीक है ना, जो कि जबलपुर में भेड़ाघाट में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा प्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? निम्नांकित मतलब दिए गए ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा जलप्रपात है जो मध्य प्रदेश में स्थित है? ठीक है, आपका ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों? ए जोग प्रपात, बी दूधसागर प्रपात, सी कदम्बी प्रपात और डी धुआंधार प्रपात। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, धुआंधार प्रपात। कौन सा प्रपात स्थित है? धुआंधार। धुआंधार क्या था? जबलपुर में भेड़ाघाट में स्थित है। ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें से सफेद सफेद धुआं निकलता है, वो या तो ठंड हो या तो गर्मी हो, किसी भी सीजन में। और अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी है, पर्यटक स्थल है, आप जाके घूम सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कपिल धारा को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, कपिल धारा को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। किस प्रकार? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, अमरकंटक की एक छोटी नदी है, नर्मदा नदी का जलप्रपात, या नर्मदा की एक सहायक नदी है। ठीक है, क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका? देखिए, नर्मदा नदी का जलप्रपात। ठीक है, कपिल धारा को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, नर्मदा नदी का जलप्रपात की तरह। ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्या है डिटेल? कपिल धार जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी इज द, मतलब उत्तर सी, यानी क्या है इसका? नर्मदा नदी का जलप्रपात। ठीक है, कपिल धारा जलप्रपात क्या है? अनूपपुर जिले के नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक। ठीक है ना, अच्छा देखिए देखिए, पहले ये देखिए, अनूपपुर जिले से अमरकंट मतलब नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है ना, जो कि अमरकंटक से है। ठीक है, अमरकंटक से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, अच्छा देखिए, कपिलधार जो जल मतलब क्या बोल सकते हैं, जो नर्मदा नदी का जलप्रपात है कहाँ पे स्थित है? अनूपपुर जिले के नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से, ठीक है, पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित है। आखिर घुमा फिरा के क्या बोला? नर्मदा नदी पर ही स्थित है ये। ठीक ना, ठीक है, ये बात है। आइए आगे की ओर देखते हैं। मध्य प्रदेश में रनेह झरना किस नदियों द्वारा बनाया जाता है?
मध्य प्रदेश में रनह झरना किस नदियों द्वारा बनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए चंबल और सिंधु सॉरी सिंध, बी बेतवा और केन, सी केन और खद्दर और डी सिंध और केन। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी केन और खद्दर। ठीक है, मध्य प्रदेश में रेहन झरना केन और खद्दर नदियों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। रेहन जलप्रपात के निकटतम एयरपोर्ट खजुराहो है। ठीक है, क्या है? एयरपोर्ट खजुराहो है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में पाताल पानी दिल्ली जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में पाताल पानी दिल्ली जिले में स्थित है। आपका ऑप्शन है ए इंदौर, बी जबलपुर, सी सीधी और डी छतरपुर। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो पाताल पानी है वो आपके इंदौर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंदौर में पाताल पानी स्थित है। इंदौर जिले में चंबल नदी के समीप स्थित एक पहाड़ी झरना है। यह इंदौर जिले का प्रमुख पिकनिक स्थल है। ठीक ना? पाताल पानी तंटिया भील का समाधि स्थल है। ठीक है, तंत्या भील, इसका तंत्या भील का समाधि स्थल है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए चचई, बी चुलिया, सी बहूती और डी कपिलधारा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बहूती है। ठीक है, क्यों है थोड़ा इसके बारे में डिटेल देख लिया जाए। देखिए, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ओदा यानी सैलर नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। ठीक, इसकी ऊंचाई 198 मीटर है, इसलिए इसे बहुत ही जलप्रपात कहते हैं और इसलिए मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्यों? क्योंकि जो इसकी ऊंचाई है ये 198 मीटर है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ओदा या सैलर नदी पर स्थित है। ठीक है, इसीलिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में बहुती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश में बहुती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तभी जैसे मैंने बताया किस पे? ओदा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो बहुती जलप्रपात है वो ओदा नदी पर स्थित है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन है, चचई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, चचई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए सीधी, बी रीवा, सी सतना, डी दतिया। तो दोस्तों जो चचई जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है? रीवा में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? रीवा में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रीवा। चचई जलप्रपात जो है वो रीवा में स्थित है। ठीक, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहट नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। यह मध्य प्रदेश का सबसे दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। पहला कौन सा है? 198 है। कौन सा है दोस्तों पहला? क्या बताया था अभी मैंने? सबसे पहला क्या है? 198 मीटर की ऊंचाई है। ठीक ना, 198। रुकिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 198 है। ठीक है, इसका क्या नाम था? बहूती। क्या नाम था? बहूती जलप्रपात। दूसरा क्या है? क्या नाम है दूसरा? चचई जलप्रपात। इसकी कितनी ऊंचाई है? 130 मीटर। ठीक है, मीटर में है, ये भी मीटर में है। तो पहले पे ये आता है और दूसरे पर ये आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस झरने को स्थलीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? बी फॉल्स। क्योंकि वहां स्नान करने वालों लोगों को वहां का पानी चुभता है। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है क्योंकि वहां जो लोग स्नान करते हैं वहां के लोगों को वो पानी बहुत चुभता है। क्वेश्चन ऐसे कह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका पाताल पानी, जमुना प्रपात, चचई फॉल्स या क्रिटो क्रियोटी फॉल्स। ठीक है, क्रियोटी फॉल्स। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको,
जो जमुना जलप्रपात है, ठीक है, जमुना जलप्रपात, ठीक है, ये जमुना जलप्रपात जो है ये बी मतलब बी फॉल्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बी फॉल्स के नाम से। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के लोग स्नान करते हैं तो वहाँ ये पानी चुभता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। यमुना जलप्रपात, इस जलप्रपात को बी फॉल्स भी कहा जाता है। यह होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में स्थित है। ठीक ना, कहाँ स्थित है? होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में स्थित है। ठीक, जमुना जलप्रपात के द्वारा, ठीक है, जमुना जलप्रपात के द्वारा पंचमढ़ी शहर में जल की आपूर्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? जमुना जलप्रपात के द्वारा पंचमढ़ी जो शहर है उसमें जल की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर। अप्सरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ठीक है, अप्सरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए पंचमढ़ी, बी अमरकंटक, सी रायसेन, डी इंदौर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अप्सरा जलप्रपात जो है वो भी आपका पंचमढ़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? पंचमढ़ी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यह जलप्रपात होशंगाबाद के जिले पंचमढ़ी में स्थित है। इस जलप्रपात को परिफॉल्स भी कहा जाता है। इसका उपनाम क्या है? परिफॉल्स। परिफॉल्स भी कहा जाता है। अप्सरा जलप्रपात का उपनाम परिफॉल्स भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केवटी मध्य प्रदेश के डेस डेस जिले में स्थित है। मतलब डेस डेस जिले में है। किस जिले में है? केवटी मध्य प्रदेश के डेस डेस जिले में है। आपका ऑप्शन है ए भोपाल, बी सतना, सी ग्वालियर, डी रीवा। तो दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताना चाहूंगा। इसका राइट आंसर है रीवा। ठीक है, जो केवटी मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। केवटी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। ठीक है, यह जलप्रपात रीवा जिले में बीहड़ की सहायक नदी महाना नदी पर स्थित है। ठीक है, बीहड़ की सहायक नदी कौन सी है? महाना नदी। यह जलप्रपात रीवा जिले में बीहड़ की सहायक नदी महाना नदी पर स्थित है। यहाँ मकर संक्रांति पर प्रति वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। तो अभी जनवरी आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग जाइएगा यहाँ पे, जो रीवा के होंगे वो तो जान ही रहे होंगे। आराम से घूमिए फिरिए, खाइए, मौज करिए, मस्ती करिए और साथ ही पटवारी की तैयारी करिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? क्वेश्चन ढंग से देखिएगा। कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? ठीक है, आपका ऑप्शन है ए कपिल धारा, बी भालकुंड, सी दुग्ध धारा, डी भेड़ाघाट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? भालकुंड। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये तीनों कपिल धारा, दुग्ध धारा, भेड़ाघाट, ये सब क्या है? नर्मदा नदी पर स्थित हैं, लेकिन भालकुंड जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी भालकुंड। ठीक है, भालकुंड जलप्रपात बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी पर स्थित है। यह सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन? जारवानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जारवानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए चंबल, बी नर्मदा, सी माही, डी ताप्ती। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका नर्मदा। जारवानी जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर ही स्थित है। जारवानी जलप्रपात गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन? पूर्वा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ठीक है, पूर्वा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए होशंगाबाद, बी रीवा, सी रायसेन, डी इंदौर। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी रीवा। ठीक है, पूर्वा जो जलप्रपात है वो भी आपके रीवा जिले में स्थित है। यह जलप्रपात रीवा जिले में टोंस नदी पर स्थित है। ठीक ना, चलिए लाखा बंजारा झील कहाँ स्थित है? लाखा बंजारा झील कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए भोपाल, बी इंदौर, सी सागर, डी जबलपुर। तो दोस्तों जो लाखा बंजारा झील है वो कहाँ स्थित है? लाखा बंजारा झील जो है वो सागर जिले में स्थित है। ठीक है, सागर में स्थित है। ठीक ना, आइए थोड़ा आगे देखते हैं। लाखा बंजारा झील बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर शहर में स्थित है।
इसे सागर झील भी कहा जाता है। ठीक है, तो उपनाम सागर झील भी है। एक्चुअल नाम क्या है इसका, मतलब असली नाम लाखा बंजार झील। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर शहर में स्थित। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों आज के ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी होगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और साथ ही बताएं कैसा लगा। और हाँ, जिसे जो व्यक्ति पटवारी की तैयारी कर रहा होगा, जिसकी जीके जीएस वीक होगी, आप उसे ये जरूर शेयर करें। ठीक है, तो आज मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि आज हमने क्या पढ़ा। जलप्रपात, नहरें और झीलों के बारे में पढ़ा। आज हमने जलप्रपात के बारे में पढ़ा, नहर के बारे में पढ़ा और झीलों के बारे में पढ़ा। ठीक है ना, पार्ट 5 है। अब हम इसी तरह मिलते रहेंगे आपको टॉपिक वाइज। ठीक ना, ठीक है, तो चलिए ठीक है, अगली वीडियो में हम मिलते हैं। ओके, ओके बाय।